ऊंची आवाज में, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा, आज जो कुछ भी मैं यहाँ पे वचन सुनूंगा, मैं चंगाई को अपने जीवन में लाऊंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करेंगे, हर एक लफ्ज प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर से प्रार्थना आप लोग करिए कि परमेश्वर आज मैं जो कुछ भी वचन सुनूंगा अपने जीवन में फलों को लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद ईश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में बोलकर प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में। जितनी भी शैतानी बंधन हो यीशु मसीह के नाम में, चाहे सारे आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य में ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। सब जन वो ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन, आमीन। तारीफ करें एक बार पवित्र आत्मा को, तारीफ कर दीजिए जोर से ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज वचन सुनने के लिए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक वचन में लिखा है याकूब, उसका 5 का हम याकूब का उसका 5 का हम 13 से 16 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह भजन या स्तुति के भजन गाएं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठकर खड़ा करेगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे से के सामने अपने अपने गुनाहों को मानकर और एक दूसरे से प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं निकालिए प्लीज, बच्चे को थोड़ा बाहर घुमा दीजिए अगर रो रहा है तो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। उसके बाद हम वचन पढ़ते हैं तो मरकुस 6:12-13 लिखा है, उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उसे चंगा किया। हालेलुया। बहुत से बीमारों के ऊपर तेल मलकर चंगा किया। धन्यवाद यीशु। अब ये तेल मलकर चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी करते थे, उनके चेले तेल मलकर प्रार्थना किए, चंगे हो गए। हाथ सर पे हाथ रखकर चंगा किए, उनके कपड़े छुआ दिए, वो चंगे हो गए। उनके शरीर में टच होते थे, वो चंगे हो जाते थे। पतरस की परछाई पड़ती थी रोगी पर, वो रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब हमें बताए, पतरस के शरीर में कोई टच होता था तो बीमार चंगे हो जाते थे। पतरस परमेश्वर तो नहीं था, परमेश्वर के चेला था। यीशु मसीह का क्या था? वो चेला था। पतरस कोई परमेश्वर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया।
और चंगे वो लोग होते थे जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते थे, उनका आदर करते थे। हालेलुया। कहते विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब यह है कि तुम उसके कहना में रहो। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के कहना में हैं, तब हम विश्वासी हैं। नहीं कहना में है तो विश्वासी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के कहना में है तो हम विश्वासी हैं, नहीं है तो नहीं है। कौन लोग विश्वास में है आप बताइए, बोलकर बताइए। अब हम बताए हैं जो वचन, आप बताइए कौन लोग विश्वासी हैं? परमेश्वर के कहना में है वो कि परमेश्वर के कहना में नहीं है वो? जोर से बोलेंगे, कौन लोग विश्वासी हैं? जो परमेश्वर की बातों को मानता है वो, कि जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता वो? मानता है वो। कौन लोग मानते हैं परमेश्वर की बातों को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पता है वचन जब सुनाए आप चंगे हो जाएंगे। पता, सुनते सुनते कब होएंगे पता है? वचन सुना रहे एकदम आनंद से ग्रहण करें। हालेलुया, एकदम आनंद से ग्रहण करें। हालेलुया। यानी वचन सुन रहे हैं मुंह लटकाए हुए, सुन तो रहे हैं मुंह लटकाए हुए, तो आप पहले ही निराश हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की। तो चंगे वो लोग होते थे जो परमेश्वर के कहने में थे, उनके बातों में थे। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह गए, याईर की बेटी मरा हुआ था, उसके घर गए, वो जीवित हो गया। हालेलुया। रास्ते से गए, रास्ते में एक अंधा पुकार रहा है, भिखार, कहता हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अब वो उसके पास गया, उसको बुलाया अपने पास, वो चंगा हो गया। यीशु मसीह गए एक जगह, वहां पे 38 साल के रोगी पड़ा हुआ था खाट पे, वहां पे गए, उसको परमेश्वर ने कहा तेरा पाप क्षमा हुए, चल उठ खड़ा हो। अब वो चंगा हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह एक जगह और गए, 10 कोढ़ी वहां पे था, उन्होंने कहा मुझ पर दया कर प्रभु, कहता जा तू याजक को दिखला। अब वो चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक जगह और गए, बंद करिए फोन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक जगह और गए, शमौन कोढ़ी के घर। किसके घर? उसका नाम था शमौन। कोढ़ी इसलिए बोलता था कि वो कोढ़, उसके कोढ़ की बीमार था। हालेलुया। कौन सा बीमारी था? कोढ़ की, इसलिए शमौन उसका नाम था। और कोढ़ी बोलते हैं क्योंकि वो कोढ़ से भरा हुआ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसके भी घर गए, उसके घर में गए, भोजन किए, साथ में खाए, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगा नहीं हुआ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की। पता है क्यों नहीं चंगा हुआ? क्योंकि वो उनके बातों में नहीं था। हालेलुया। डाउट करता था, शक करता था, बुरबुराने लगा उसके ऊपर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो उसके घर भी गया, खाना भी खाया। अब खाना खाया, घर गया तो प्रार्थना भी किया होगा उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रार्थना किया जाता है, तेल मलकर प्रार्थना किया जाता है, वो चंगा नहीं होते। क्यों? वो विश्वासी उस पास्टर के कहना में नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के कहना में थे वही लोग चंगे हुए। जो लोग यीशु मसीह के कहना में नहीं थे वो चंगा नहीं हुआ। बाइबल सबूत है, देख लें, उठाकर पढ़ लीजिए शमौन कोढ़ी के बारे में। वो चंगा नहीं हुआ। इसलिए आज तक भी, हालेलुया, लंगड़े चंगे हो गए, अंधे देखने लगे,
कोढ़ी 10 कोढ़ी था, रास्ते में पुकार कर कहा प्रभु तू मुझे चंगा कर, वो कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन शमौन कोढ़ी का कोढ़ी ही रह गया। इसलिए आज तक उसका नाम शमौन कोढ़ी के नाम से पुकारा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक वो कोढ़ी के नाम से जाना जाता है, शमौन कोढ़ी, शमौन कोढ़ी। बाइबल में लिखा हुआ है जहां शमौन, वो उसकी बात आता है शमौन कोढ़ी। क्यों? कोढ़ी बीमारी थी, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, शक किया, डाउट किया, उसके बारे में बुरबुराया, उसके कहना में नहीं था, इसीलिए वो चंगा नहीं हुआ। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए आशीषित वही लोग होते हैं जो उनके कहना में, जो परमेश्वर के कहना में, परमेश्वर के दास के कहना में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आज भी प्रार्थना किया जाता हर एक लोगों के लिए, लेकिन उसमें से कुछ चंगे होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है उनमें से सब के सब चंगे हो गए। 10 कोढ़ी, जहां 10 कोढ़ी के बारे में लिखा है ना, 10 के 10 चंगे हुए, और उसमें से एक आया धन्यवाद करने का के लिए, और परमेश्वर ने कहा क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? हालेलुया, 9 कहाँ है? धन्यवाद यीशु। आज मैं भी पूछ सकता हूं, यह गवाही ढेर लगी हुई है, बहुत सारे लोग चंगे हुए, फिर वो चंगे होकर गए कहां? क्या उसको फिर परमेश्वर की जरूरत नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपनी बीमारी से छूट जाने के बाद क्या आपको परमेश्वर की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रहा है आपका? परमेश्वर की जरूरत है कि नहीं है? फिर आप महीनों कहां गायब रहते हैं? हालेलुया। फिर महीना कहां गायब रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम तो जीवित परमेश्वर को अपना चुके हैं। हालेलुया, हम जीवित परमेश्वर को अपना चुके हैं, और प्रभु भी हमें अपना लिया। हालेलुया। आप कब अपनाओगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बीच में ना उठिए, उठेंगे तो नहीं समझ पाएंगे फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद यीशु। हम तो अपना चुके हैं, हम तो मान लिए अपना धाम परमेश्वर को। आप कब मानेंगे जी? परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने जन उस परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, उसके डेरे के निकट कोई दुख न कोई बीमारी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुख कोई बीमारी उसके जीवन में बसेरा नहीं कर पाएगा। हालेलुया।